हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे स्क्रीन पे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे फॉर विच इट पासिस थ्रू द पोल गिवन दैट MI इज पैरेलल टू CP। MI एक इंसिडेंट रे है बच्चों, ये वाला राइट, और ये I है और ये CP है, ये CP है। तो MI पैरेलल टू CP है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिगर में थीटा दे रखा है। सर आपको कैसे पता एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है? बच्चों ये जो रे है डॉटेड लाइन वाला, रे नहीं है डॉटेड लाइन, जो लाइन है ये वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। इसका मतलब ये नॉर्मल एट द पॉइंट I है। ठीक है, ये जो पॉइंट I है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट I is called normal and the angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence। तो थीटा हमें दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे चलते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सर ऐसा क्यों? अरे भाई ऑल्टरनेट एंगल, तुम्हें जेड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये थीटा है तो ये थीटा है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द पॉइंट P। पॉइंट P क्या है बच्चों? ये पोल है। हमने इस पर डिस्कस किया था। पोल जो है मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वेल एंड गुड। तो ये थीटा है, ये भी थीटा दे रखा है बच्चों। ये लेंथ कितना होगा जरा बताओ? ये होगा आपका रेडियस R। ओके, और ये भी होगा रेडियस आपका R। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेडियस R है और ये रेडियस R है और ये थर्ड साइड है, ये रेडियस R है। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये तो थीटा है ही। तो अब ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें पता है, तीनों को ऐड कर दो। थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू दी 180 डिग्री। सो 3 थीटा इज इक्वल टू दी 180 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू दी 60 डिग्री। ओके, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 60 डिग्री। थैंक यू। हेलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसी के फॉलोअप में है। तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। फाइंड द डिस्टेंस CQ इफ इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट एन एंगल I। ओके, एक इंसिडेंट रे है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया गया ये वाला राइट, ये नॉर्मल हो गया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और इसे मैं कुछ नाम CI दे देता हूँ। तो जो CI है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये Q से पास कर रहा है इस तरीके से, मान लो, है ना। हमें CQ लेंथ चाहिए। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये I है तो ये भी I हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है इसको, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। ये पॉइंट I है, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा दिस इज योर नॉर्मल राइट। इसको डॉटेड लाइन से होना चाहिए था, पर चलो ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा राइट, ये वाली जो ट्रायंगल है दिस वन, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है ना। ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब क्या किया जाए? इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक वर्टिकल। तो ये जो CI है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये टोटल R है, तो ये लेंथ हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2। बहुत बढ़िया, R/2।
अब हम यहाँ से सी क्यू निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल सी क्यू, एक नाम दे देते इसको एम, सी क्यू एम में जरा देखिए तो यस, कॉस आई इज इक्वल टू द बेस इज योर आर बाय 2 divided by CQ. So from here CQ is equal to the R by 2 cos I, ये आ गया है ना, ये CQ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि if I tends to 0, अगर I tends to 0 हो जाता है, I tends to 0 का मतलब हो गया I की वैल्यू बहुत ही कम होते जा रही है, राइट। then CQ is equal to the R by 2 cos 0 and that is equal to the R by 2। मतलब ये जो CQ हमारा है बच्चों, ये CQ R by 2 लेंथ हो जाएगा। मतलब दिस इज योर फोकल लेंथ, वी नो दैट F इक्वल टू R by 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा Q पॉइंट होगा दैट विल बी फोकस, दैट विल बी फोकस, ओके, दैट विल फोकस। इसको मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से। ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रेज पैरेलल है यहाँ पे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से क्रॉस करेगी ये F, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये R by 2 होगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी R by 2 हो जाएगा। क्यों R by 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है बच्चों ये कैपिटल R है, ठीक है। इसलिए ये जो रे होगा बच्चों जिनका I टेंडिंग्स टू 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सिल रेज, राइट। आगे जाकर के हम लोग सिर्फ पैरेक्सिल रेज के को लेकर के ही कंसिडर करके ही सारे इमेजेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पैरेक्सिल रेज इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगा, मार्जिनल रेज फोकस से नहीं क्रॉस करेंगे, है ना। मार्जिनल रेज पीछे वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देखें, आपको समझ में आएगा कि मार्जिनल रेज क्या है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं।